नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत लंबी सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। ये सीरीज़ होगी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th क्लास से। इस सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पूरी एक्सरसाइज सहित, एग्जाम्पल सहित और कॉन्सेप्ट्स के साथ। इसके बाद हम लोग 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री को कवर करने के बाद पढ़ेंगे 11th क्लास की पूरी ट्रिग्नोमेट्री और इसके बाद 12th क्लास की पूरी ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं आपको बता दूं, ये वीडियोस जो आगे चलकर आने वाले हैं ये लाभप्रद होने वाले हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए, 11th क्लास के बच्चों के लिए और 12th क्लास के बच्चों के लिए। देखिए, समय बहुत मूल्यवान होता है। अगर आप इनके अलावा और कक्षाओं में हैं तो आप इस वीडियो को देखकर अपना समय नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो 10th, 11th और 12th के लिए बहुत कॉन्सेप्चुअल होने वाली है, बहुत आधारभूत सिद्धांतों को समझाने वाली होंगी। साथ ही साथ जो बच्चे 9th क्लास में हैं और वो अपना 9th का सिलेबस इस लॉकडाउन में कवर कर चुके हों और वो सोच रहे हों कि चलो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा परिचित हो जाते हैं, तो इस समय वो बिल्कुल ठीक जगह खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ये नया सा वर्ड आपके लिए हमेशा आश्चर्यजनक होता है जब आप कोई भी नया शब्द सुनते हैं, और ये उनके लिए है जो बिल्कुल भी अभी ट्रिग्नोमेट्री को नहीं जानते। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री दिमाग में प्रश्न आता है कि इसे पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि इसे पढ़ने की ज़रूरत आखिर है क्यों। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई एक बहुत ऊंचा खंभा है या फिर कोई बहुत ऊंचा पेड़ है और आप इस पेड़ के से कुछ दूर खड़े हुए हैं। ये आपकी पोजीशन है। और अगर आप चाहें कि इस पेड़ की आपको हाइट फाइंड करनी है तो आप कैसे करेंगे? आप कह सकते हैं कि मैं यहाँ से एक ट्राइंगल को ड्रॉ करूँगा और ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद आपका कहना होगा कि मुझे ये साइड पता होनी चाहिए और ये साइड पता होनी चाहिए, तो मैं इस पेड़ की हाइट पता कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों यही तो प्रॉब्लम है कि ये दोनों हाइट अगर पता ना हो, देखिए इस हाइट को पता करना अगर आसान होता तो इससे बेहतर तो हम इस वाली हाइट को पता ना कर लेते। लेकिन वास्तव में ये हाइट पता करना कभी आसान नहीं होता है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का फायदा ये है कि अगर हमें केवल ये साइड पता होगी तो भी हम इस साइड को, हाइट को पता कर सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का कमाल होता है, बशर्ते हमें केवल और केवल एक एंगल की आवश्यकता पड़ेगी, या तो इस वाले की या फिर इस वाले की, क्योंकि ये तो हमेशा कितने डिग्री का होने वाला है? 90 डिग्री का होने वाला है। ये एक ट्रिग्नोमेट्री का फायदा है। आप अगर ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, यहां बैठे हुए हैं और यहां से किसी नीचे की चीज को देख रहे हैं, तब आप कैसे डिस्टेंस निकालेंगे? ये वाली अथवा ये वाली अथवा ये वाली। आपको कोई एक डिस्टेंस पता हो और एक डिस्टेंस पता होने के साथ साथ एक एंगल पता हो तो आप आराम से बाकी कोई भी साइड निकाल सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हमें 6 नए टर्म्स सुनने को पहली बार मिलेंगे, और केवल 6 टर्म्स। अगर इन्हें आप एक बार अच्छे से मन में उतार लेते हैं तो आपके लिए पूरी ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाने वाली है। वो 6 टर्म्स कौन से हैं? आपने सुना होगा साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक और कॉट। मैं इनको लिख देता हूं। सबसे पहला आपने सुन रखा है साइन के बारे में, SIN साइन। कॉस के बारे में आपने सुना होगा, कॉस। इसके बाद आपने टेन के बारे में सुना है। टेन के बाद मैं आपको बताऊंगा कॉसिक, COSEC। इसके बाद एक होता है सेक और इसके बाद होता है कॉट। केवल 6 के 6 ये टर्म्स हैं। इनके नाम हमें एक बार याद करना होंगे: साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक और कॉट। अब आखिर ये है क्या? सबसे पहले तो इन्हें जानते हैं। वास्तव में ये कुछ और नहीं बल्कि एक ट्राइंगल की किन्हीं भी 2 साइड के बीच का रेशियो होते हैं। किन्हीं भी 2 साइड के बीच का रेशियो, इसके अलावा ये कुछ है ही नहीं। साइन, कोई भी पूछे अगर कि साइन क्या है, हम कहेंगे कि ये स्पेशल कंडीशन में किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड के बीच का रेशियो है। कॉस भी एक रेशियो है, टेन भी एक रेशियो है, कॉसिक भी एक रेशियो है, सेक भी एक रेशियो है और कॉट भी एक रेशियो है। किस तरीके का रेशियो है ये सीखना हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी है। तो रेशियो किस तरीके का है, इसके लिए एक बड़ा ही प्रसिद्ध वाक्य चलता है। विशेष रूप से तो पूरे देश में चलता है, लेकिन उत्तर भारत में ज्यादा इसको याद किया जाता है, और वो वाक्य है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैं क्या बोल रहा हूं आपको बताता हूं। पंडित बद्री, वहां का आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हो सकता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अब आप इसे देख पा रहे हैं। पी से मैंने कहा पंडित, बी से मैंने कहा बद्री
P से मैंने कहा प्रसाद, H से मैंने कहा हर, H से मैंने कहा हर, और बोले से मैंने बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये चीजें क्या हैं? P, B, P, H, H, B, ये केवल आपको याद कर लेना है। अब आप देखिए, P का मतलब है परपेंडिकुलर, B का मतलब होगा बेस, और H का मतलब होगा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ये तीन चीजें हैं। अब ये तीन चीजें किस तरीके से कनेक्टेड हैं आपस में, इनको हमें समझना होगा इस पूरे के पूरे चैप्टर में। सबसे पहले मैं आपको हाइपोटेनस बता दूं होता क्या है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके ठीक सामने की साइड हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनस। ये हमेशा के लिए फिक्स रहेगा। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो जो उसके 90 डिग्री के सामने की साइड होगी, वो हमेशा हाइपोटेनस होगी। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे आती है कि आखिर बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है। जैसे मान लीजिए मेरे सामने एक ट्राइंगल है और वो आपके सामने भी है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें 90 डिग्री का एंगल कौन सा है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि परपेंडिकुलर कौन होगा, तो इस समय आपका जवाब होगा कि परपेंडिकुलर ये वाली साइड है। लेकिन अगर मैं ट्राइंगल को ऐसा कर दूं, तो अब परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? अब आप कहेंगे परपेंडिकुलर ये वाली साइड है। सो किस कंडीशन में परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा? बेस अभी ये था, ये परपेंडिकुलर बन गया, अब ये बेस बन गया, और अभी ये बेस है, अब ये परपेंडिकुलर बन गया। इसका मतलब ये हुआ हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर लगातार चेंज हो सकता है। तो अभी हम लोग मान लेते हैं किसी भी एक साइड को परपेंडिकुलर और किसी भी एक साइड को बेस। लेकिन ये डिपेंड किस बात पर करेगा? डिपेंड करेगा कि आखिर हम एंगल कौन सा ले रहे हैं। अगर हम एंगल ए लेते हैं तो ए से जुड़ी हुई साइड क्या होगी? हमेशा बेस होगी, और ए एंगल के ठीक सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। और इसका उल्टा, अगर हम सी एंगल को लेते तो सी एंगल के ठीक सामने वाली साइड होती परपेंडिकुलर, और सी एंगल से जुड़ी हुई साइड होती बेस। हाइपोटेनस तो हमेशा हाइपोटेनियस ही रहेगा। लेकिन अभी हम इस कॉन्सेप्ट पर नहीं चलते हैं। अभी तो हमने अपना एंगल कौन सा ले रखा है? एंगल ए, और इसी के बेस पर हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं बहुत आराम से। अब हम लोगों ने अभी ये परपेंडिकुलर देखा, हाइपोटेनस देखा, बेस देखा, हाइपोटेनस देखा, परपेंडिकुलर देखा, बेस देखा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, समझने में आने वाला है आपकी। सबसे पहले लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन के आगे मैं लिख देता हूं P अपॉन H। साइन कॉस टेन लाइन से है बिल्कुल, और मैं यहां भी लाइन से लिखूंगा P अपॉन H। कॉस के लिए मैं क्या लिखूंगा? इसके बाद कौन है? B अपॉन H, तो मैं कॉस के लिए लिखूंगा B अपॉन H। इसके बाद आप थर्ड वन देखिए, थर्ड पे कौन सा है? P अपॉन B, और टेन के लिए क्या होगा? P अपॉन B। ये हुआ साइन कॉस टेन। लेकिन साइन की वैल्यू P अपॉन H नहीं होती है, कॉस की वैल्यू B अपॉन H नहीं, और टेन की P अपॉन H, P अपॉन B नहीं, बल्कि इनके लिए एक एंगल का लिखा होना जरूरी है। साइन A यानी साइन ऑफ एंगल A, कॉस A यानी कॉस ऑफ एंगल A, और टेन A यानी कि टेन ऑफ एंगल A। इसका यह मतलब है कि साइन का अकेले कभी भी कोई अस्तित्व नहीं होता है। साइन, कॉस और टेन के साथ एक एंगल का जुड़ा होना बेहद जरूरी है, और वही मैंने यहां पर किया है। अब इसी तरीके से अगर मैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पलट दूं, जो मैंने यहां लिखे हैं, अगर इन्हीं रेशियो को मैं पलट दूं तो मुझे ये तीनों मिल जाएंगे। तो इनके साथ मैं ए लगा लूं, इसके साथ मैं ए लगा लूं, इसके साथ भी मैं ए लगा लूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई? अगर मैं साइन को पलट दूंगा तो मुझे कॉसिक मिल जाएगा। साइन था मेरा P अपॉन H, और मैं इसे पलट दूंगा तो कौन मिल जाएगा? H अपॉन P। अगर कॉस A को पलट दिया जाए तो मुझे सेक मिल जाता है, और इससे मुझे मिल जाएगा H अपॉन B। और अगर टेन A को पलट दिया जाए, P अपॉन B को पलट दिया जाए, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा? B अपॉन P। ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो आपको याद करने हैं और समझने हैं कि साइन ए कौन सी दो साइड का रेशियो होता है ट्राइंगल में? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। कॉस किन दो साइड का रेशियो होता है? बेस और हाइपोटेनस। टेन कौन सी दो साइड का रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और बेस। कॉसेक किन दो साइड का रेशियो होता है? हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। सेक किन दो साइड का रेशियो होता है? हाइपोटेनस और बेस। कॉट किन दो साइड का रेशियो होता है? बेस और परपेंडिकुलर। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपकी समझ में आना चाहिए कि किन रेशियो से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें प्राप्त होता है। तो ये तो एक छोटी सी बात हुई कि आखिर इन रेशियो के साथ हमारा परिचय हो गया, हम लोग समझ गए कि कौन सा रेशियो किसके साथ कनेक्टेड है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड की जा सकती है।
अगर हमें इनकी वैल्यूज निकालनी हो। तो जो हम लोग यूज करते हैं, इनके पढ़ाई में यूज करते हैं जो नाम, वो यही होते हैं साइन, कॉस, टेन और कॉसेक, सेक और कॉट। लेकिन इनकी जो उत्पत्ति हुई है इनके नामों की, ये अपने आप में कुछ और लंबे लंबे नाम हुआ करते थे। और अगर आप पूछे मुझसे कि ये साइन कब से चल रहा है लगभग, तो इसका इतिहास मैंने जानने की कोशिश की, तो ये लगभग 1500 सालों पहले से चल रहा है, लगभग। आर्यभट्ट ने भी अपनी पुस्तकों में इसका जिक्र किया है साइन का। और क्या शब्द यूज किया जाता था, आप देखिए इसको, साइन को लिखा जाता था SINE, साइन। कॉस का पूरा नाम कोसाइन, और टेन का पूरा नाम टेंजेंट, जबकि कॉसेक का पूरा नाम, पहले सेक का बता देता हूं आपको, सेकेंड। कॉसेक का पूरा नाम कोसेकेंट, और कॉट का पूरा नाम कोटेंजेंट। ये तो थे इनके पूरे नाम। लेकिन हम लोग जितना पढ़ाई में इस्तेमाल करेंगे वो केवल शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। इनके पूरे नाम लिखने की जरूरत आपको कहीं भी ना तो आपके एग्जाम में पड़ेगी और ना रियल लाइफ में इनकी कहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी जानना हमारे लिए जरूरी होता है, तो वो हम लोगों ने जान लिया। अब इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के समझाता हूं कि अगर हमें किसी ट्राइंगल की साइड्स पता है तो हम उनके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड कर सकते हैं इजी वे में। अब अगर आपके सामने ये ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर है, एक साइड 3 सेंटीमीटर है, और तीसरी साइड यानी कि हाइपोटेनस हमें प्राप्त नहीं है अभी, वो कितना है, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम आपने 7th क्लास और 8th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है कि हम कैसे निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के यूज से h² = p² + b², और आप अगर इसे फाइंड करेंगे तो h² बराबर परपेंडिकुलर की वैल्यू है यहाँ पे 4 प्लस बेस यहाँ पे 3 है, ये हो जाएगा ऐड करने के बाद 25, और h की वैल्यू आ जाएगी √25 ± 5, लेकिन प्लस की वैल्यू हम लोग लेंगे यहां जानबूझकर क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। अब इसके बाद मुझे हाइपोटेनस भी मिल गया, लेकिन अब मुझे फाइंड करना है साइन ए। सबसे पहले मैं अपना पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना चाहता हूं। देखिए मैंने 3, 4 और 5 ही क्यों लिया, क्योंकि ये सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और भी होते हैं, इनके डबल में कर दूं, 3 को 6 कर दूं, 4 को 8 कर दूं, 5 को 10 कर दूं, लगातार मैं और भी बहुत सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट लिख सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं मिनिमम नंबर लेता हूं ताकि आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ सके। अब अगर मुझे साइन ए फाइंड करना है तो आप यहां पे देखिए साइन ए की वैल्यू क्या होती है, P/H। P/H, ध्यान से देखिए परपेंडिकुलर यहां पे कितना है, वो भी कब, जब एंगल में ए ले रहा हूं, और अगर मैं एंगल ए ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर होगा ये, यानी कि 4, H क्या होगा हाइपोटेनस, और ये क्या होगा 5, यानी साइन ए की वैल्यू यहां पर होगी 4/5। अब अगर कॉस ए की वैल्यू ली जाए तो कॉस ए की वैल्यू होगी B/H, यानी कि बेस यहां पे कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है भाई, एक बार फिर से 5, वो तो चेंज होना नहीं है, तो यानी कॉस ए की वैल्यू होगी 3/5। इसके बाद मैं लेता हूं tan ए की वैल्यू, और tan ए क्या होगा P/B। अब P कितना है भाई, P 4 है, बेस कितना है, बेस 3 है, 3 रेशियो और बचे अपने। इसके बाद मैं लेता हूं कॉसेक को, कॉसेक ए क्या होगा भाई, मुझे साइन को पलट देना है, मैंने आपको बताया था साइन को पलट देने से क्या मिल जाता है, कॉसेक, यानी अब P/H नहीं बल्कि H/P। तो H पहले 5 और P कितना 4। अब मुझे लेना है सेक को, सेक ए H/B, H कितना होगा 5, और बेस कितना है, बेस 3। इसके बाद लास्ट कॉट A = B/P। अब आप देखिए जरा बेस कितना है, बेस फिर से 3 है और परपेंडिकुलर 4 है। ये सारी की सारी वैल्यूज हुई एंगल ए के लिए, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज। और केवल एक वैल्यू बताता हूं मैं आपको, अगर एंगल ए ना दिया होता बल्कि एंगल यहां पर बी दिया होता, तब मेरे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के अर्थ बदलते, लेकिन एच का नहीं बदलता, पी का अर्थ बदल जाता। कैसे, अगर एंगल बी के लिए, सॉरी बी के लिए नहीं, एंगल सी के लिए मैं बात कर रहा हूं, अगर मुझे एंगल सी के लिए निकालना होता साइन, तो परपेंडिकुलर कौन होता, परपेंडिकुलर होती है एंगल की ठीक सामने वाली लाइन, जो कि कितनी है 3। इसका मतलब फिर मैं यहां पे 4 नहीं बल्कि लिखता 3, लेकिन एच कितना होता, एच तो वो साइड होती है जो ठीक 90 डिग्री के सामने होती है, और वो अभी भी कितनी होगी 5। इसी तरीके से आप एंगल सी के लिए भी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या हैं, इनको हम फाइंड कैसे करते हैं। कल हम इनके बारे में और विस्तार से जानेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को लगाएंगे।
आप यूं ही साथ बने रहिए तो हम इस सीरीज़ को लंबा चलाते रहेंगे और आपको बहुत गहराई से समझाते रहेंगे। थैंक यू।